Good morning everyone. Now today we are going to start the 7th chapter, that will be your decimals. Now this chapter, as you have studied in your previous classes about decimals, so first of all I will discuss about decimal fraction. Now see, what do you mean by decimal fractions? Decimal fractions are the fractions in which in the denominator you will find 10, 100, 1000, 10,000 and so on. It means that suppose it can be written as 6 upon 10, 7 upon 100, 8 upon 1000 and so on. So these type of fractions in which in the denominator you will find 10, 100, 1000, 10,000, these type of fractions are known as decimal fractions. But see about the decimals. So decimal means are, now suppose if the number is given 6.824, so here this point is known as decimal. Number before the point, these are known as the whole number part and these are known as decimal part. And when they are separated by a point, so this point is known as decimals. Now there are two types of decimal. दो तरह के डेसिमल होते हैं. पहला होता है like decimals, दूसरे होते हैं unlike decimals. Now see, what do you mean by like decimals? Like decimals, you will suppose the number is given as 6.82, 9.34, 7.26. सो लाइक डेसिमल में क्या होगा कि इसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट हैं, यहाँ पे भी 2 डिजिट हैं और यहाँ पे भी 2 डिजिट हैं. तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे लाइक डेसिमल्स. और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं हमारे, कि पॉइंट के बाद हमारे नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं होते हैं. जैसे कि 6.823, 9.24, 8.3354. यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 प्लेस है, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस हैं, पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेसेस सेम नहीं है. तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे अनलाइक डेसिमल्स. तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, दैट विल बी योर प्लेस वैल्यू. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट विल बी द प्लेस वैल्यू. सो जस्ट सी व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस वैल्यू. जैसे कि हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, प्लेस वैल्यू हमारी होती है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, इस तरह से हमारी चलती जाती है. तो डेसिमल्स में भी हमारी कुछ प्लेस वैल्यू होती है. जैसे कि मान सकते हैं कोई डेसिमल नंबर ले लिया हमने 82.345. अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है. तो डेसिमल से जो पहले नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू सेम होती है जो हम पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में. यानी कि ये हमारा वंस प्लेस हो गया, ठीक है, ये हमारा टेंस प्लेस हो गया, एक और नंबर लेते हैं, ये हमारा थाउजेंड्स प्लेस हो गया, 10,000, और इस तरह से आगे जाते जाएंगे. पर डेसिमल के बाद जो प्लेस वैल्यू होती है उसमें हल्का सा चेंज होता है. चेंज ये होता है कि यहाँ से स्टार्टिंग जो होती है ये हमारी होती है टेंस प्लेस, TENTHS. ये होती है हमारी हंड्रेड्स प्लेस और ये होती है हमारी थाउजेंड्स प्लेस. तो ये हमारी प्लेस वैल्यू होती है डेसिमल्स में. अब इसी नंबर को अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि 782.345. तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब हुआ कि उसको नंबर को हम उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये नंबर क्या है 2, ये क्या है वंस, इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 प्लस यहाँ भी इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस, सो 8 × 10 प्लस
इसकी प्लेस वैल्यू है वंस टेंस हंड्रेड्स होगी, यहाँ पे ये हंड्रेड्स है, तो 7 इंटू 100 और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। पर जो डेसिमल के बाद प्लेस वैल्यू आती है, जैसे ये 3 है, इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस, तो ये 10th न्यूमरेटर में ना होके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 3 इंटू 1/10 प्लस 4 इंटू 1/100 प्लस 5 इंटू 1/1000। तो डेसिमल के बाद जो प्लेस वैल्यू होगी उनमें जो नंबर्स आएंगे वो हमारे डिनोमिनेटर में आएंगे, जैसे टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया, थाउजेंड्स हो गया, सो ऑन ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारी क्या है, इसे हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर, इसे हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये हमारी बताती है प्लेस वैल्यूज़। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्लेस वैल्यूज़ पे। और ठीक है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 67.83। अब 67.83 कैसे लिखेंगे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, हमने बताया था कि इसको इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 की प्लेस वैल्यू 1 है, तो 7 इंटू 1 प्लस 6 की प्लेस वैल्यू 10 है, 6 इंटू 10 प्लस डेसिमल के बाद जो प्लेस वैल्यू होती है उसके टेंस होती है, हंड्रेड्स होती है, थाउजेंड्स होती है, और वो वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर में आएगी। तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100। तो ये नंबर हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नंबर दिया है जैसे कि 8.006। अब यहाँ पे दिया है 8.006, तो यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, तो 8 इंटू 1 कर देंगे, प्लस अब 0 की प्लेस वैल्यू 10 है, तो 0 इंटू 1/10, 0 होता है तो जनरली उसे हम नहीं लिखते हैं। 0 इंटू 1/100, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, और यहाँ पे 6 है तो 6 इंटू 1/1000। तो ये इसका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अगले कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब अगला क्या है कि एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, उसे हमें डेसिमल्स में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे कि नंबर दिया हुआ है 40 प्लस 6 प्लस 7/10 प्लस 9/100। ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, इसे हमें लिखना है डेसिमल्स में। तो देखो 6 की प्लेस वैल्यू 1 है, तो 6 वैसे लिख दो, 4 की 10 है तो यहाँ लिख दो। ठीक है, अब जब भी डिनोमिनेटर आता है 10 या 100, तो वो हमारे हमेशा पॉइंट के बाद जाता है, तो एक पॉइंट लगाएंगे 7 9, ये हमारा हो गया नंबर। एक और लिख लेते हैं, अगला भी देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जैसे यहाँ दिया है 600 प्लस 5 प्लस 7/100 प्लस 9/1000। अब यहाँ देखते हैं कि कैसे लिखेंगे इसे। तो ये 5 की प्लेस वैल्यू 1 है, तो 5 तो वैसे लिख दिया। 5 की इधर बढ़ते हैं तो 5 के बाद आती है 10, तो 10 प्लेस पे है ही नहीं, तो वहाँ पे लगा देंगे 0। फिर ये 6 की प्लेस वैल्यू 100 है, तो ये हमारा हो गया 600, तो 605 तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद जब भी डिनोमिनेटर में 100 थाउजेंड्स रहते हैं तो वो हमारे डेसिमल के बाद से जाते हैं, तो पॉइंट लगाएंगे। तो इसके बाद जब आती है प्लेस वैल्यू वो टेंस की आती है, तो टेंस तो है ही नहीं, तो 0 लगा देंगे। हंड्रेड्स है और यहाँ पे थाउजेंड्स है, तो ये हमारा हो गया नंबर 605.079। अगला क्वेश्चन हम कन्वर्ट करते हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। ठीक है,
जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट ईच इनटू लाइक डेसिमल्स। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन है जैसे कि दिया है यहाँ पे 7.5, 64.23 एंड 0.074। तो इन नंबर्स को हमें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ढूंढो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो हमें सबको इस मैक्सिमम के बराबर बनाना होगा। तो इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे 0.074, बिकॉज सबसे ज़्यादा तो इसी के पास है। इसके पास सिर्फ 2 हैं, 64.23। अब इसको 3 बनाने के लिए एक 0 लगा देंगे। इसके पास 7.5, इसके पास तो 1 है। अब इसको 3 बनाने के लिए इसमें 2 0 लगा देंगे और ये सारे हमारे बन जाएंगे लाइक डेसिमल्स। बिकॉज लाइक डेसिमल्स हमने बताया था कि पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर होने चाहिए। तो हमें बराबर बनाना है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू को खोज के ही हमें बराबर बनाना होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1.6, 0.07, 3.58 एंड 2.9। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे इसे हम चेंज करेंगे? तो मैक्सिमम ढूंढ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैक्सिमम तो इसमें 2 है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे एज इट इज़ उतार देंगे। ठीक है, इसको हमने वैसे उतार दिया। अब यहाँ पे देखो 1 है, तो इसे हमें 2 बनाना होगा। इसके लिए हम एक 0 यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे भी हम 0 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, सब हमारे लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं असेंडिंग ऑर्डर पे। असेंडिंग ऑर्डर तो सबने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में। तो कन्वर्ट इनटू असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है 3.3, 3.303, 3.033, 0.33, 3.003. Now we have to convert this into ascending order. Now see how to start. So first of all, we will see that before decimal you will find here 3, 3, 3, 3, but this number is 0, so it is the smallest. So 0.33. Now next number you will find after this. We will compare. See, after this we have to compare each number one by one. This is 3.3, this is also 3. Now this part is 0, this part is 0, both are same. Now we move on to the next number. This part is 3, this part is 0, so 0 is always less, so next number will come, that is 3.003. After that 3.033. Now two numbers are left. This now again compare 3.3, 3 and 3 both are equal, but after that you will find 1 0, and here if you will put 1 0, so again 0 and 0 will be same, but one more number you will find here 3. Here you can't find, so next number will be your 3.3. After that 3.303. So this is a method to write the numbers in ascending order. Next one more question we will do based on the descending order. Convert into descending order.
2.7, 7.2, 2.27, 2.72, 2.02, 2.007। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर सी 7, डेसिमल के पहले सब जगह तो 2 है पर यहाँ पे 7 है, तो 7.2 हमारा हो गया। नेक्स्ट नंबर विल टेक फ्रॉम हियर एज 2, नाउ विल कंपेयर आफ्टर 0.7, आफ्टर 0.2, 0, now these two number you will find 0 and 0 both are equal, here you will find 2, here you will find 1 0, so this 2 is bigger, okay. So but you have to arrange in descending order. Now see here 2.7, 2.27 and 2.72, so number will come 2.72, after that number will come 2.7. Now next number 2.27, after that you will find 2.02 and 2.007. So in this way we are converting the numbers into descending order. Now from my next video I am going to give you the idea about how to convert the decimal number into fraction and fraction into decimal, and we will do some addition and subtraction question based on the decimals. Thank you.